वनवास के कठिन समय में अर्जुन ने यह निश्चय किया कि आने वाले महायुद्ध को जीतने के लिए उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो किसी भी योद्धा के पास न हो। इस संकल्प के साथ वो घने जंगलों में चला गया और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसका लक्ष्य था भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन अर्जुन अडिग रहा। उसका शरीर कमजोर होता गया, पर उसका मन और अधिक स्थिर और शक्तिशाली बनता गया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा वातावरण मानो उसकी ऊर्जा से भर गया था। एक दिन अचानक जंगल की शांति भंग हो गई। एक विशाल और भयानक जंगली सूअर उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आया। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस पर तीर चला दिया। उसी क्षण किसी और दिशा से भी एक तीर उसी सूअर पर आकर लगा। जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साधारण सा दिखने वाला शिकारी दिखाई दिया। दोनों के बीच मौन संघर्ष शुरू हुआ। यह केवल शिकार का विवाद नहीं था, बल्कि शक्ति और अधिकार की टक्कर थी। अर्जुन ने उस शिकारी को चुनौती समझते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने कौशल, अपनी गति और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन हर बार उसे महसूस हुआ कि उसका हर वार उस शिकारी के सामने कमजोर पड़ रहा है। जितना वह प्रयास करता, उतना ही वह यह समझने लगता कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं है। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। अंततः वह थककर रुक गया। उसी क्षण उसके भीतर एक गहरी समझ उत्पन्न हुई कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। जैसे ही उसके मन से अहंकार समाप्त हुआ, वैसे ही उस शिकारी का रूप बदलने लगा। वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। अर्जुन समझ गया कि यह पूरा संघर्ष उसकी परीक्षा था। उसकी तपस्या, धैर्य और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह वही क्षण था जिसने अर्जुन को केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक योग्य और संतुलित आत्मा भी बना दिया।